नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाय पी.के. वार्ष्णेय। आज हम बात करते हैं कि क्या मॉर्गेज प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कैन ए मॉर्गेज प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर थ्रू गिफ्ट डीड। यदि किसी व्यक्ति ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है और उसके एवज में अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी पोजेशन में तो लोन लेने वाले यानी लोनी के पास में ही रहती है, लेकिन उसकी ओनरशिप यानी मालिकाना हक जो है बैंक के पास में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में ट्रांसफ़र हो जाता है। और लोनी जब तक लोन की पूरी किस्त नहीं चुका पाता है या लोन पूरी तरीके से पे नहीं कर पाता है या बैंक की ईएमआई हर महीने जो चुकाता है वह कंप्लीट नहीं कर पाता है, तब तक उसकी ओनरशिप या मालिकाना हक बैंक के पास ही रहती है। लोन की ईएमआई कितने पीरियड तक के लिए होती है, ये लोनी और बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार तय होती है। यदि लोनी ने हाउसिंग लोन ले रखा है तो वह 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए होती है। और यदि उसने लोनी ने मॉर्गेज लोन ले रखा है तो 7 साल, 5 साल या 10 साल तक के लिए हो सकती है। और यदि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लिया होता है तो ये बैंक और जो लोनी होता है उसके बीच में जो कंडीशन होती हैं वह एग्रीमेंट के थ्रू अनुसार ही तय होती हैं और उतने पीरियड के लिए प्रॉपर्टी बैंक के पास में रखी जाती है। लेकिन ओवरड्राफ्ट के केस में ये ध्यान रखना होता है कि ओवरड्राफ्ट की लिमिट का रिन्यूअल हर साल होता है और बैंक उसके सेटिस्फाई होने के बाद ही उस पीरियड को आगे बढ़ा सकता है। और यदि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया है तो बैंक और लोनी के बीच में जो कंडीशन होती है वह एग्रीमेंट के अनुसार उस प्रॉपर्टी को उतने पीरियड तक रखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोनी या लोन लेने वाले के दिमाग में यह आता है कि वह यह सोचता है कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी बैंक के पास में मैंने रखी हुई है इसे अपने एक बच्चे या अन्य बच्चों के नाम में या अन्य किसी को वह इसे गिफ्ट कर दे। तो इस समय यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वह क्या ऐसा कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसके लिए उसे क्या क्या करना होता है और कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज होती हैं। और यदि वह ऐसा करता है तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो एग्जिस्टिंग लोन होता है उसे कौन चुकाएगा। या तो लोन लेने वाला व्यक्ति वो चुकाएगा या जिसके नाम में वह गिफ्ट डीड करना चाहता है वह चुकाएगा। तो इसका जवाब यह है कि यदि मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लोनी गिफ्ट डीड के थ्रू में ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसे रिटन में परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर्टी बैंक के पास में मॉर्गेज है यानी कि उसका मालिकाना हक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में है, इसलिए उसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिटन परमिशन लेनी होगी। क्योंकि मालिक यानी कि लोनी, जिसे हम गिफ्टर भी कह सकते हैं, वह इसे स्वतंत्र रूप से ट्रांसफ़र करने का उसे अधिकार नहीं होता है और वह अधिकार तो केवल बैंक के पास में ही होता है। इसलिए गिफ्टर को बैंक से उसे रिटन में परमिशन लेनी होती है कि मैं उसे अन्य किसी व्यक्ति को या अपने बच्चे में से किसी को या कई बच्चों को उनको मैं गिफ्ट डीड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन लिख करके देता है कि काइंडली मेरे को ये परमिशन दी जाए। चूंकि प्रॉपर्टी बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में रखी होती है और जब प्रॉपर्टी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में मॉर्गेज होती है तो पोजेशन भले ही लोनी के पास में हो, लेकिन प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है, जैसे हमने अभी पहले बताया है कि ओनरशिप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में ही होती है और वह ही प्रॉपर्टी के बारे में डिसीजन ले सकता है कि उसे ट्रांसफ़र करे या और कुछ करे। और यदि लोनी को प्रॉपर्टी सेल भी करनी होती है तो भी उसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिटन परमिशन लेनी होती है, क्योंकि ओनरशिप या ट्रांसफ़र का अधिकार बैंक के पास में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में ही होता है। और जब उसे बैंक से ये परमिशन मिल जाती है तो उसे स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेज के साथ में ही वह गिफ्ट डीड कर सकता है या सेल कर सकता है।
गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी रजिस्टर कराना जरूरी है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि लोन को जिम्मेदारी कौन उठाएगा, या तो गिफ्ट जिसको कर रहा है वह उठाएगा या डील करने से पहले लोनी उस लोन को रिपे करे, तथा लोन रिपे करने की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली जिसके फेवर में वह गिफ्ट करना चाहता है उस पर आ जाएगी। और यह बात बैंक और लोनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है या जो रिटन परमिशन होती है या बैंक उसे जो कंडीशन बताता है तो उसके अनुसार तय होती है। तो बैंक को दोनों से ही इस संबंध में रिटन में लिखवाना होगा, यानी लोनी या जिसके फेवर में गिफ्ट कर रहा है उसके लिए, कि लोन की जिम्मेदारी किसकी बनेगी। उसी के अनुसार बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन कराएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जी हाँ, एक मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड या उपहार पत्र के थ्रू में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें या फॉर्मेलिटीज होती हैं। जब संपत्ति मॉर्गेज पर होती है तो उस पर बकाया ऋण या भुगतान करना आवश्यक होता है। यदि गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित करनी होती है तो उसे ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहले ध्यान में रखना होता है मॉर्गेज लेंडर अप्रूवल, यानी संपत्ति को गिफ्ट करने से पहले ऋणदाता से अनुमति लेनी पड़ती है या फिर से पहले बकाया ऋण का भुगतान करना पड़ता है। बिना ऋण चुकाए वो संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, उसकी गिफ्ट डीड नहीं बनवाई जा सकती, या जिसने गिफ्ट जो ले रहा है उसको लोन चुकाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और उसे बैंक की सारी टर्म और कंडीशन, एलिजिबिलिटी आदि सब माननी पड़ती है। दूसरा होता है नोटरीकरण और पंजीकरण, यानी कि स्टैंप ड्यूटी। गिफ्ट डीड को नोटरीकरण और पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और यह कानूनन जरूरी भी होता है कि संपत्ति की गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो, और यह रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि लीगल एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। तो गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति को बिना किसी शर्त के भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें संपत्ति का मालिकाना हक गिफ्ट प्राप्तकर्ता को पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार मॉर्गेज की गई संपत्ति को गिफ्ट डीड के माध्यम से ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते ऋण का भुगतान किया गया हो और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हों। और यदि ऋण का भुगतान नहीं किया गया है तो बैंक के जो टर्म्स और कंडीशन एलिजिबिलिटी होती है, तो बैंक से उन दोनों को, लोन लेने वाले को और गिफ्ट जिसके फेवर में की जा रही है प्रॉपर्टी, दोनों से रिटन में बैंक को लिखवाना पड़ता है कि लोन कौन रिपे करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।